Hello everyone, I am Kushal Saxena. Welcome in this session. Now in this session we learn about the loops in Java. So now we have to start our topic. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लूप होता क्या है। देखिए बेटा यहाँ पे लूप है क्या। जैसे आपने देखा एक मैंने ये सर्किल ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें इसको मैंने इस तरीके से बनाया, रिपीटिशन। यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया, सॉरी एक बार फिर से बनाते हैं। इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, तो थोड़ा सा गंदा बना था पहला वाला, तो मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ अच्छा बन जाए, जो आपको समझ में आए अच्छे से। जैसे मैंने लिखा हाय, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मैंने आगे बताया कि ये जो हाय है ये कितने बार प्रिंट होगा। तो मैंने आगे बाहर लिखा है 10, मतलब हाई को प्रिंट करना है कितने टाइम, 10 टाइम, ठीक है। ये वर्क अगर हमको जावा में, मैं आपसे कहूँ आपको जावा में ये चीज़ प्रिंट करनी है, तो आप जावा में क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई कितने टाइम, 10 टाइम। और यही मैं मान लीजिए कर दूँ 100 टाइम, तो क्या करोगे, तो फिर 100 टाइम को यही लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाई। तो कितने बार लिखोगे, 100 टाइम। जब सेम टास्क हमको वही बार बार करना है, तो ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हम एक ही बार लिखें और हम जितने बार चाहें उतने बार प्रिंट हो जाए। तो जब कभी हमको इस टाइप का वर्क करना होता है जहाँ पर रिपीटिशन प्रोसेस होता है, तो हम यूज़ करते हैं क्या, लूप। लूप का कॉन्सेप्ट यही है क्या, वेन एवर वी वॉन्ट टू डू द सेम टास्क मैनी टाइम देन वी यूज़ लूप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमको सेम टास्क, मतलब कोई भी वर्क को बार बार रिपीट करना होगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे पाइथन हो, जितनी भी लैंग्वेजेज हैं इन सब ने आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है लूप्स। इसी को बोलते हैं इटरेशन, ठीक है। इटरेशन और लूप दोनों ही एक चीज़ हैं। इटरेशन का मतलब रिपीटिशन, इट मीन्स वेन एवर वी वॉन्ट टू द सेम टास्क और रिपीटिशन प्रोसेस वी कैन यूज़ लूप, ठीक है। मतलब हमको जब कोई सेम टास्क बार बार रिपीट करना हो या रिपीटिशन प्रोसेस परफॉर्म करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लूप। अब लूप होते कितने टाइप के, बेसिकली लूप जो बेटा है वो है 3 टाइप के। पहला है फॉर लूप, फिर वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप, ठीक है। इनको हालांकि फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री में हमारे आते हैं फॉर और वाइल, और एग्जिट में कौन सा आता है, डू वाइल, ठीक है। तो हम लोग आगे इनको भी समझेंगे, वाइल सॉरी एंट्री और एग्जिट कंट्रोल को। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, इनका क्या वर्क है, इनमें सब में क्या डिफरेंस है, तो ये हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को, कि फॉर लूप होता क्या है। तो बेटा फॉर लूप को अच्छे से समझिएगा, तो स्टार्टिंग है और मोस्टली हम यूज़ भी करते हैं फॉर लूप, तो समझिए। द जावा फॉर लूप इज़ यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ फिक्स। मतलब हमको जब एडवांस में पहले से पता हो कि हमारा लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हमने भी आपको बताया क्या कि 100 टाइम को हाई प्रिंट करना है या 100 टाइम आपको नेम अपना प्रिंट करना है, हमको मालूम है ना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम तक करना है, 100 टाइम या 10 टाइम। तो जब कभी हमको टाइम पता हो कितने टाइम हमारा प्रोसेस रिपीट करेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जहाँ हमको रिपीटिशन प्रोसेस का टाइम पता हो एडवांस में, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पहले से पता हो। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, हाई प्रिंट करना था कितने टाइम, 10 टाइम, तो हमको पता है 10 टाइम तक वर्क होगा, तो ये फिक्स टाइम को पता है 100 टाइम, यानी 100 टाइम तक चलेगा, तो हम क्या यूज़ करें, फॉर लूप। इसके बाद आया सेकंड, सेकंड है हमारा वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में जहाँ पर हमको टाइम ना पता हो कि हमारा कितने टाइम तक प्रोसेस रिपीट करेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे हमें इटरेशन का टाइम फिक्स ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये अपना वाइल लूप। इसके बाद है डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, जहाँ पर हमको ये भी नहीं पता है टाइम, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम कितने टाइम तक चलेगा, मगर हम ये भी चाहते हैं कि लूप हमारा एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करे ही करे, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल में आपको मैंने क्या बताया कि हमको टाइम नहीं पता है, ठीक है। जब हमको फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। और डू वाइल में क्या बताया गया कि टाइम हमको नहीं पता है, मगर हम ये भी चाहते हैं क्या कि एटलीस्ट 1 टाइम तो लूप हमारा चले ही चले, तो हम क्या यूज़ करें, डू वाइल। डू वाइल में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे लूप के अंदर, वो एटलीस्ट 1 टाइम हमारा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे फॉर वाइल डू वाइल ये जितने भी लूप हैं ये किस टाइप के हैं, मैंने बताया 2 टाइप्स के फर्दर हमने इनको डिस्क्राइब किया है। दीज लूप्स कंट्रोल्ड आइदर एट एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल। अभी मैंने बताया था एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप,
एंट्री कंट्रोल लूप में मैंने आपको कहा था हमारे आते हैं फॉर और वाइल, ठीक है, और एग्जिट में कौन सा आता है, डू वाइल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री कंट्रोल लूप की, उसके बाद बात करेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप की। देखिए एंट्री कंट्रोल लूप में क्या कहा गया, एंट्री कंट्रोल लूप चेक्स कंडीशन फर्स्ट एंड देन बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूट। हमने क्या बताया आपको, जैसे फॉर लूप और वाइल लूप, फॉर लूप में जो भी कंडीशन दी गई है या वाइल लूप में जो भी कंडीशन दी गई, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन कब चेक हुई, एंट्री के टाइम पर, जब लूप में एंट्री करेंगे उससे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। एंट्री कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल जाएगा कहाँ, लूप के अंदर, इनसाइड द लूप, और जो भी अंदर स्टेटमेंट दिया गया होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है बॉडी ऑफ लूप मे बी और मे नॉट बी एग्जीक्यूट एट ऑल। क्यों, अभी इसमें क्यों कहा गया ऐसा, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी हमारी जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, और अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एंट्री कंट्रोल लूप के, मैंने आपको बताया भी। अब एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप का नाम ही आपको समझ रहा है, एग्जिट मतलब जब एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक हो। देखो इसमें क्या लिखा है, एग्जिट कंट्रोल लूप फर्स्ट एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप। इसमें देखो सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्या होगा, हमने लूप की बॉडी में जो भी लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या करेगा, एंड चेक कंडीशन एट लास्ट। अभी मैंने बताया क्या कि एग्जिट के टाइम पे, तो एग्जिट मतलब लास्ट में, जब हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, एग्जिट होगा, एग्जिट के टाइम पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो भी हमारा यहाँ पे लूप चलेगा, और अगर फॉल्स होगी तो भी एटलीस्ट वन टाइम तो चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले यहाँ पर फर्स्ट एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ द लूप, पहले यहाँ पे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। तो अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो भी क्या होता, हमारी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। और अगर जब हमने कंडीशन चेक की एट द टाइम ऑफ एग्जिट, और कंडीशन उस टाइम पर कैसी निकली, कंडीशन निकली उस टाइम पर ट्रू, तो फिर क्या होगा, दोबारा से लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा और फिर से कंडीशन चेक होगी एग्जिट के टाइम पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। देखिए यहाँ पे क्यों बोला गया एट लीस्ट वन, क्योंकि चाहे एग्जिट कंट्रोल में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी जो लूप की बॉडी वो एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कब चेक होगी, एग्जिट के टाइम पे, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा होता है, डू वाइल लूप। समझ में आ गया सबको। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल मैंने आपको बताया था। एंट्री में हमारे आते हैं कौन से, फॉर और वाइल, और एग्जिट में कौन सा आता है, एग्जिट में आता है हमारा डू वाइल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावा के फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप का यूज़ क्या है, मैंने भी आपको बताया था। द जावा फॉर लूप इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट इट रेस्ट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मल्टीपल टाइम। अभी बताया था मैंने कि जब हमको कोई भी वर्क मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो या कोई भी टास्क हमें बार बार रिपीट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप। और फॉर लूप यूज़ कब होता है, जब हमको इटरेशन पता हो कितने टाइम तक इटरेशन होगा, मतलब कि रिपीटिशन का टाइम पता हो कि फिक्स टाइम पे 10 टाइम होगा, 100 टाइम होगा, 1000 टाइम होगा, जितने टाइम होगा। अगर हमको फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पता है कितने टाइम लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या यूज़ कर लें, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर लूप को, जब हमको क्या पता हो, इटरेशन का टाइम ऑलरेडी, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है ये देखिए, फॉर, इसके बाद इनिशियलाइज काउंटर, फिर होती है कंडीशन जो भी हमें देनी है कि लूप हमारा कितने टाइम तक चलेगा, इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसके अंदर ये यहाँ पे बॉडी मतलब लूप में जो भी चीज़ लिखोगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं फॉर लूप का, किस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। सीधे स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, अंदर आए लूप, हम यहाँ पे अपने मेन मेथड के अंदर एंट्री की है। तो सबसे पहले मिला हमें फॉर लूप में लिखा है इंटीजर आई इक्वल टू 1। ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने ये बताया लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। बीच में लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई क्या है हमारा, आई है हमारा काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, और काउंटर वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, 10 तक। तो हमने कंडीशन दी है आई लेस देन और इक्वल टू 10, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या प्रिंट किया है हमने लूप के अंदर, आई। तो ये वर्क कैसे करेगा देखते हैं। हमने क्या बताया था अभी आपको, फॉर लूप हमारा क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप। तो देखते हैं इसमें एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे, हमारा कंट्रोल जब यहाँ आया तो उसने चेक किया आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई स्टार्ट हुआ 1 से। इसका कंडीशन दी है आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन यहाँ पे दी गई है ये आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो जब ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री होगी। ये बताया गया था एंट्री कंट्रोल लूप में ये कि हम
एंट्री के टाइम पर चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर एंट्री होगी। तो लूप के अंदर जैसे ही एंट्री हुई क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आई को प्रिंट किया, आई की वैल्यू अभी है कितनी 1, तो क्या प्रिंट हुआ आउटपुट में 1, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, कहाँ पे, इस ब्रैकेट पे, तो ये ब्रैकेट किसका है, फॉर का। तो यहाँ जैसे ही आप पहुँचोगे तो क्या होगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 2। फिर यहाँ पे चेक किया आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है यानी कंडीशन ट्रू। तो फिर से लूप के अंदर एंट्री हुई, यहाँ आए, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, कहाँ, लूप से एग्जिट करने के लिए, उससे जैसे ही ब्रैकेट से पहुँचेंगे तुरंत क्या होगा, आई प्लस प्लस, तो फिर से क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 थी तो 2 + 1 कितना हो गया 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, एंट्री हुई, फिर से प्रिंट हुआ क्या, आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी 3। इस तरीके से ये चलता हुआ कहाँ तक जाएगा, 9 पे। तो 9 पे जैसे ही पहुँचा, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे 9 आ गया, 9 प्रिंट हुआ। इसके बाद जैसे ही यहाँ ब्रैकेट पे है तो क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 + 1 कितना हुआ 10। अब चेक किया 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, क्योंकि या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, तो यहाँ कैसा है, इक्वल है। तो क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्रिंट हो गया। इसके फिर से ब्रैकेट में पहुंचा तो फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस, 10 + 1 कितना हुआ 11, और कंडीशन चेक की 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, 11 या तो लेस हो या इक्वल हो 10 से। एंट्री के टाइम पे चेक किया है तो क्या 11 लेस देन है, नहीं है, और इक्वल वो भी नहीं है, तो कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। तो इसमें कुछ होगा, एंट्री होगी, नहीं होगी। तो यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक। तो आउटपुट में देखिए 1 से लेके 10 तक सारे के सारे प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे और बात करते हैं, हमारा फॉर लूप और किस तरीके से वर्क करता है। फॉर लूप एक वर्क और करता है हमारा यहाँ पे, फॉर लूप का जो दूसरा वर्क है वो है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, अ लूप इनसाइड अनदर लूप, और अ लूप विद इन अ लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। इसका यूज़ कब होता है, इसका मोस्टली यूज होता है पैटर्न के प्रोग्राम में और एरे के प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला आपको एग्जांपल ना समझा के पैटर्न का ही सीधे एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ये पैटर्न का एग्जांपल दिया है, ये पैटर्न दिया गया आपको, इसको प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो चलिए हम यहाँ से सीधे मेन से स्टार्ट करते हैं। 2 लूप चाहिए, एक आई और एक जे, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों में ही दिया गया है। ये देखिए आप अपने कॉलम और ये हमारे रो दी गई हैं, तो कितनी रो कितने कॉलम देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से आप। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम को। आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक गया 5 तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है देखिए, और लास्ट में कितना जा रहा है 5, ठीक। इसके बाद फिर देखिए जे हमने स्टार्ट किया 1 से, और जे लेस देन इक्वल टू क्या लिखा आई। अब इसको बहुत ही आसान समझना, समझिएगा अच्छे से किस तरीके से वर्क करता है। हमने भी आपको बताया था फॉर लूप क्या है हमारा, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, एंट्री के टाइम पर कंडीशन चेक होती है। इनिशियल वैल्यू आई कितनी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री हुई, कहाँ आए यहाँ पे, जैसे यहाँ आए तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है 1, चेक किया जे इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री हुई, कहाँ आए, इस वाले लूप के अंदर। ये लूप हमारा कौन सा है, जे, और इसने क्या प्रिंट किया, स्टार। तो स्टार हमारा एक बार प्रिंट हुआ। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे ब्रैकेट पे, तो ये किसका ब्रैकेट है, जे वाले हमारे लूप का। तो क्या होगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू थी कितनी 1, जे प्लस प्लस हो गया कितना हो गया 2। तो जैसे ही 2 हुआ तो फिर से हमने चेक किया कंडीशन को, तो यहाँ पे अभी भी आई की वैल्यू है कितनी 1, तो अब जे की वैल्यू कितनी है 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या 2 हमारा लेस है 1 से, नहीं है, इक्वल वो भी नहीं है। तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। तो इस लूप के अंदर एंट्री होगी, इस लूप के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो हम सीधे कहाँ पहुँचेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसका वर्क क्या है, न्यू लाइन। तो हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आए उसके बाद तुरंत ब्रैकेट मिला हमें ये वाला, ये ब्रैकेट किसका है, ये ब्रैकेट है हमारे आई वाले लूप का। तो यहाँ क्या होगा आई प्लस प्लस, तो जैसे ही आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू थी कितनी बेटा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे फिर से अब आए तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो फिर से एंट्री हुई, तो यहाँ आ गए। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, और हमारा जे कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। तो अब कंडीशन चेक करते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो
तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो लूप के अंदर एंट्री हुई और क्या प्रिंट हुआ, स्टार। तो देखिए यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमारा कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, जे प्लस प्लस, और जे की वैल्यू कितनी थी, 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। कंडीशन चेक की दोबारा से, क्या जे लेस देन इक्वल टू आई, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। 2 लेस है, नहीं है, मगर इक्वल है, तो कंडीशन कैसी हुई, ट्रू। तो दोबारा से फिर क्या प्रिंट हुआ, फिर से लूप के अंदर एंट्री हुई और क्या प्रिंट हुआ, स्टार। देखिए स्टार प्रिंट हो गया। जैसे ही स्टार प्रिंट हुआ उसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इस वाले ब्रैकेट पे। जैसे ही इस ब्रैकेट पे आया, ये ब्रैकेट है किसका, जे वाले लूप का, ठीक है। तो जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई अब यहाँ पे, जे की वैल्यू 2 थी, अब कितनी हुई, 3। तो फिर से चेक किया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। तो जब फॉल्स हुआ तो फिर से यहाँ आए तो क्या हुआ, लाइन चेंज। तो लाइन चेंज हुई, फिर हम यहाँ पहुँचे तो ये ब्रैकेट किसका था, आई का। आई की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस प्लस हुआ कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं। अब आई की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है, एंट्री हुई तो यहाँ पहुँचे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 3, और जे हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो स्टार प्रिंट हुआ, हो गया प्रिंट स्टार। इसके बाद अब फिर जैसे ही इस जगह पे कंट्रोल आएगा हमारा तो क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू थी कितनी, 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो फिर से कंडीशन चेक की, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है, 3, और जे की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 2। तो चेक किया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो जब ट्रू है तो लूप के अंदर एंट्री, फिर से क्या प्रिंट हुआ, स्टार। तो देखिए यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे आए तो क्या हुआ, जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू थी कितनी, 2। तो प्लस प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी, 3। अब फिर से चेक किया हमने कंडीशन को, कंडीशन क्या थी, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, 3। तो जे की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है, 3। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। तो जब ट्रू है तो फिर से क्या प्रिंट हुआ, स्टार, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से सेम ये वाला प्रोग्राम है, इसको भी आप समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इन्फाइनाइट लूप की। इस यहाँ पे इसको हम बोलते हैं जावा इन्फिनेटिव फॉर लूप, या हम कहें इन्फाइनाइट लूप, एंडलेस लूप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका कभी भी एंड ना हो। तो देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू यूज़ टू सेमीकोलन, अगर हम 2 सेमीकोलन इस तरीके से लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फाइनाइट लूप। या हम कहें हम लास्ट में जो इसमें इंक्रीमेंट वगैरह करते हैं वो ना करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये क्या हो गया, एंडलेस लूप, ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्फाइनाइट लूप। ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया, यहाँ पे ये लिखा देखिए फॉर लूप, और हमने प्रिंट किया इन्फाइनाइट लूप। तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात कर रहे थे जावा वाइल लूप की। तो मैंने अभी बताया भी था आपको वाइल लूप का यूज़ क्या होता है, कि जब हमको नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम तक लूप एग्जीक्यूट करना है ये ना पता हो, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। देखिए यहाँ पे जावा वाइल लूप इज़ यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। ये भी रिपीट करेगा, देखिए लूप है तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक ये रिपीट करेगा, या मल्टीपल टाइम तक ये हमारा जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे टास्क दिया होगा, या जो भी प्रोसेस दी गई, या जो भी स्टेटमेंट दिया गया वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स, हमको जब पता ना हो कि हमारा रिपीटिशन प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। इसका कंडीशन क्या है, वाइल और कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन देनी है वो लिखें यहाँ पे कि लूप कितने टाइम तक चलना है, क्या है, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक वाइड मेन, इसके बाद हमने बताया इनिशियलाइजेशन की, लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, आई की वैल्यू कितनी दी है, 1। यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस रहे या इक्वल रहे इसके 10 के, तब तक ये हमारा आई को प्रिंट करेगा। और इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे देखिए हम अगर स्टार्ट करें आई की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस, अब कंडीशन चेक हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एंट्री कंट्रोल लूप है तो लूप के अंदर एंट्री हुई, क्या प्रिंट हुआ, आई। तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये जो हमारा लूप है, इस लूप से यहाँ से इस ब्रैकेट पे आओगे, आई प्लस प्लस हो चुका है तो आई प्लस प्लस कितना हो गया था, 2। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो दोबारा से कहाँ आ गए, कंडीशन चेक करने, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्रिंट हुआ। फिर से अब कितना प्रिंट होगा, 2, फिर आई प्लस प्लस, इसके मतलब कितना हो गया, 3। अब आई, फिर ब्रैकेट में पहुँचे तो क्या हुआ, हम वापस से यहाँ आए, यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ जैसे ही हम पहुँचे फिर से चेक हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ क्या हो गया, आई प्रिंट यानी 3। फिर यहाँ पहुँचे प्लस प्लस यानी कितना हो गया, 4। अब हम दोबारा से फिर से चेक करेंगे कंडीशन, 4 इज लेस देन 10 है,
इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, 10 तक। तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, 10 लेस तो नहीं है मगर हाँ इक्वल है, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर से यहाँ आए तो क्या हो गया 11। अब फिर से यहाँ पहुँचे ब्रैकेट पे, फिर चेक की कंडीशन हमने दोबारा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स। तो हमारा क्या हुआ, लूप के अंदर एंट्री होगी, नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद डू वाइल की बात करते हैं। डू वाइल मैंने आपको बताया था कि हमको ये भी ना पता हो कि लूप हमारा कितने टाइम रन करेगा, ठीक है, मतलब कोई भी हमारी प्रोसेस दी गई वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करेगी, इटरेशन कितने टाइम होगा या रिपीटिशन कितने टाइम होगा, मगर हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट वन टाइम हमारा जो भी दिया गया है कॉन्सेप्ट या जो भी हमें यहाँ लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा हो वो कम से कम एक बार प्रिंट करे ही करे। तो हम क्या यूज़ करें, डू वाइल। देखिए लिखा है द जावा डू वाइल लूप इज यूज टू इटरेट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, मतलब हम एक बार कम से कम प्रिंट करना ही चाहते हैं। तो हम क्या यूज़ करें, डू वाइल। तो डू वाइल का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब यह जो सिंटेक्स है वो क्या है, डू और इसके बाद लूप की बॉडी, ये लूप की बॉडी है यहाँ पर, इसके बाद वाइल, और हम क्या चेक करते हैं, कंडीशन। अभी बताया था डू वाइल कैसा लूप है, एग्जिट कंट्रोल, यानी कि एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक होगी। तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में भी आप देख सकते हो कंडीशन कब चेक हो रही है, जब हम लूप से बाहर आ रहे हैं। देखिए यहाँ से ब्रैकेट यहाँ तक चला है, इसके बाद लूप से जब बाहर आए तो हमारी वाइल में कंडीशन चेक हुई है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल है हमारा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए। हमने देखिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है, इसके बाद आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, डू क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई। तो आई जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आई प्रिंट करेंगे, तो आई की वैल्यू है कितनी, 1। तो यहाँ कितना प्रिंट हो गया, 1। इसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 2। और जैसे ही लूप से एग्जिट किए, तो एग्जिट कहाँ हुए, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। तो कंडीशन दी है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई यहाँ प्रिंट किया तो कितना था, 1। और यहाँ पे जब प्लस प्लस किया तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो जब ट्रू है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से लूप चलेगा। तो दोबारा जब लूप चलेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होगा 2। फिर से आई प्लस प्लस तो कितना हो जाएगा, 3। इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ पहुँचा 10 इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू, यानी आई प्रिंट, यानी 10 प्रिंट हो गया। इसके बाद आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 11। यहाँ फिर से कंडीशन चेक की, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, 11 क्या लेस और इक्वल है 10 के, नहीं है, फॉल्स होगी कंडीशन। तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये एग्जिट कंट्रोल लूप ये कब चेक करता है, जब भी हम लूप से बाहर निकलेंगे तभी, ठीक है, कंडीशन को चेक करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक हमने आपको स्विच में भी बताया था कि जब हम केस में लिखते हैं कोई भी, उसके बाद ब्रेक क्यों लगाते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, जितने भी नीचे केस दिए हुए वो सारे के सारे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लूप में कि लूप में हमारे ब्रेक का क्या, लूप में देखिए ब्रेक का क्या यूज़ है, लिखा है व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर इनसाइड अ लूप द लूप इज इमीडिएटली terminated and the program control resume at the next statement following the loop। मतलब अगर हमारा लूप लूप कह रहा हूँ, अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर कहीं पर भी एग्जीक्यूट होता है तो जैसे ही ब्रेक आएगा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो तुरंत आउट ऑफ द लूप बॉडी, यानी लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसे भी देख लेते हैं नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक लूप ऑफ स्विच स्टेटमेंट, इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफाइड कंडीशन, इन केस ऑफ इनर लूप इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। अगर हाँ नेस्टेड लूप के अंदर यूज़ किया है तो हमारा जो इनर लूप होगा अगर वहाँ पे हमने लगाया तो उसी को ये एग्जिट करेगा, बाकी कोई एग्जिट नहीं करेगा। इसको हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उससे हमें आसानी से क्लियर हुआ कि ये ब्रेक किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया आई 1 से लेके 10 तक, आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करी हमने, आई की वैल्यू जब 5 हो तो क्या हो जाए, ब्रेक लग जाए। तो जैसे ही ब्रेक लगेगा तो क्या करेगा, ब्रेक तुरंत हमको क्या करेगा, देखिए यहाँ पे आई जैसे ही हमें ये है कहाँ ब्रेक हमारा जो है वो लूप के अंदर, तो तुरंत ये लूप से बाहर यानी कि यहाँ फेंक देगा, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए आई स्टार्ट किया 1 से, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर एंट्री हुई, मगर एंट्री हुई तो यहाँ चेक किया आई इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, तो कैसी होगी, फॉल्स। तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कितनी है, 1 प्रिंट हो गया, 2 3 4 तक इसी तरीके से चलेगा। उसके बाद क्या आएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, कितना आ जाएगा 5। तो जैसे ही 5 आया, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, इफ़ 5 इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 5, कंडीशन कैसे हुई, ट्रू। तो ट्रू जैसे हुई तो यहाँ क्या मिल गया, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मिला
तुरंत प्रोग्राम का काउंटर कहाँ आएगा, यहाँ पर इस प्लेस पे, लूप से बाहर। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट हमने लिखा होता तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होता, मगर हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है तो क्या होगा, सिर्फ आंसर में हमारा क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हमारे क्या क्या आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 इतनी चीज़ें प्रिंट होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ब्रेक क्या करता है, तुरंत आउट ऑफ द लूप, मतलब जहाँ पर भी ब्रेक लगाया वहाँ से तुरंत बाहर फेंक देगा, कहाँ, लूप की बॉडी से। ठीक है, इसी के बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू जस्ट इसका अपोजिट है, देख लेते हैं कंटिन्यू का वर्क। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हेन यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। मतलब अगर हमको लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे जाना होगा तुरंत, तो हम क्या यूज़ कर लें, तो हम यूज़ कर लें कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं, इसको भी हम भी एक एग्जांपल से समझेंगे। तो समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, देखते हैं ये एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए हमें दिखाया गया है सेम ये ब्रेक की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगाया हुआ है। देखिए लास्ट प्रोग्राम था उसमें यहाँ पे हमने यूज़ किया था ब्रेक, यहाँ पे अभी क्या लगाया, कंटिन्यू। तो जैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद आएगा 5, चेक किया 5 इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी कैसी हो गई, ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हुई तो क्या हुआ, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, इसको तुरंत से नेक्स्ट इटरेशन पे पहुँचाएगा। तो नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा हमारा, आई प्लस प्लस होने के बाद 6, तो 6 से फिर कंटिन्यू करेगा। तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं होगा, 6 से लेके कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, तो ये क्या करता है, नेक्स्ट इटरेशन पे हमारा जो भी कंट्रोल होगा उसको